नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने NCERT क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 7 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 7.2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले हम इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले काम में आएंगे वो फॉर्मूले देख लेते हैं कि जो सूत्र हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये विभाजन सूत्र पर आधारित है। सेक्शन फॉर्मूला पर ये आधारित है। तो इसमें जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से वो सूत्र हैं। एक सूत्र तो ये है P XY निर्देशांक का M1 X2 और M2 X1। आपको इससे पहले जो एक्सरसाइज थी उसमें बताया था ये जो दो होते हैं, दो निर्देशांक होते हैं, एक तो x होता है एक y होता है। ये तो 1 का होता है a वाला, b वाले 2 2 होते हैं, ऐसे c वाले आ जाते हैं वो 3 3 हो जाते हैं। तो इसी आधार पर a b जो मिले हुए हैं उनका जो अनुपात है वो m1 m2 होता है। तो m1 तो ये अनुपात आ गया, x2 मतलब ये जो संख्या आएगी वो आएगी, M2 मतलब आगे का अनुपात आ गया, और फिर X1 मतलब पहले निर्देशांक की संख्या आएगी और उसके नीचे बट्टा M1 M2 दोनों का प्लस आ जाएगा। उसी प्रकार आगे M1 Y2 आ जाएगी और M2 Y1 आ जाएगा। आगे तो Y वाली संख्या आगे आएंगे, इधर आएंगे, और X वाले संख्या दोनों इसमें आ जाएंगे और नीचे बट्टा में दोनों के सेम रहेगा M1 M2। अगर आप एक तो वो M1 M2 नहीं लिखना चाहो तो एक को तो M मान लो और दूसरे M1 को तो M मान लो और M2 को N मान लो। तो आप इस प्रकार भी इसको सूत्र को व्यवस्थित कर सकते हैं। और एक ये जो K अनुपात 1 वाला है तो ये सूत्र यहाँ K की संख्या आ जाएगी, X2 की संख्या आ जाएगी, X1 की संख्या आ जाएगी, K+1 ये आ जाएगा अनुपात वाला, इसमें भी ये आ जाएगा, इसमें Y वाली जो संख्या हैं वो आ जाएंगी, इसमें तो X वाली और इसमें Y वाली संख्या आ जाती है। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में वो विभाजित करता है। तो ऐसा एक रेखाखंड है वो 2:3 में है। तो एक साइड में उसके 2 भाग हैं और दूसरी साइड में वो 3 भागों में वो विभाजित है। तो 1 2, तो ये 3 विभागों में हो गया, 1 विभाग, 2 भाग और 3 भाग। तो इसमें 2:3 पूछा, मतलब यहाँ वो बिंदु है, 2 वाले इधर आ जाएंगे और ये 3 वाले आगे आ जाएंगे, या आगे 3 हो सकते हैं। तो फिर आगे 3 होंगे तो ये टोटल 5 हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये किया जाता है। इसमें -1 जो है ये तो X1 है और 7 जो है ये Y1 है और आगे वाले 4 जो हैं ये X2 हैं और -3 जो हैं ये Y2 हैं। तो इस आधार पर हम पहले इसका जो सूत्र है वो देख लेते हैं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें P का जो निर्देशांक है वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, M2 गुणा X1, मतलब M2 मान लो चाहे इसको N मान लो, फिर M2 मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक M मान लो और दूसरे को N मान सकते हो। तो N गुणा X1 और N की संख्या यहाँ जाएंगे, प्लस M1 मतलब M और गुणा X2 और नीचे बट्टा आ जाएगा M प्लस N आ जाएगा, या तो M1 प्लस M2 कर लो या फिर M प्लस N कर लो, जो यहाँ मानोगे वही आपको यहाँ मानना पड़ेगा। फिर दूसरा जो Y, ये तो हो गया X वाला, फिर Y वाले निर्देशांक में भी ऐसे ही आता है, पहले
n गुणा y1 प्लस m गुणा y2 और नीचे m प्लस n ये आ जाएगा। तो ये वो रेखाखंड था। तो इस प्रकार 2/3 जो दिया था वो इस प्रकार उसको हम बना लेते हैं। तो इसमें a के निर्देशांक जो हैं x1 y1 हो गए, b के निर्देशांक x2 y2 हो गए और ये जो p बिंदु है इसको हमने m और n मान लिया। इसको m1 या m2 मानो या फिर mn ऐसे मान लो। फिर मध्य बिंदु जो मिड पॉइंट होता है p का, उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 गुणा x1 प्लस 1 गुणा x2। तो इसमें x1 x2 की संख्या आ जाएंगे, दोनों 1 से गुणा होंगे और नीचे 1 प्लस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार y में भी 1 गुणा y1 प्लस 1 गुणा y2 और नीचे 1 प्लस 1, या इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और दूसरा आ जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार ये बन जाएगा। तो पहले का हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले का जो हमने चित्र बनाया है, मतलब पहले का जो रेखाखंड है वो इस प्रकार बनेगा। तो इसमें 2:3 दे रखा है, तो बीच में करें तो यहाँ 3:3 आ जाएगा, मतलब 1:1। जो बीच का सेंटर होता है वो 1:1 होता है। तो इसमें या तो इसको 3:3 मान लो, बीच का हो जाएगा। तो बीच से इधर आएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और आगे 3 आ जाएगा। तो ये 2:3 का ये P बिंदु है। A में x1 तो है -8 और y1 है 7। इसी प्रकार B बिंदु वाले x2 तो है 4 और y2 है -3। तो ये इस प्रकार इसको 2 को तो m मान लो और 3 को n मान लो। फिर हम ये फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद में जहाँ जहाँ संख्या बैठती है उसको हम बिठाएंगे। तो यहाँ ये फॉर्मूला लिखने के बाद में ये संख्या बैठाते हैं। m2 मतलब n जो है वो कितना है, n है 3, तो 3 हमने यहाँ बैठा दिया। फिर गुणा, फिर x1 कितना है, तो x1 -1 है, तो यहाँ -1 बिठा दिया। फिर बीच में ये प्लस का चिन्ह लग गया। m1 मतलब m कितना है, तो m है 2, तो 2 को बिठा दिया। फिर x2 कितना है, तो x2 ये रहा 4, तो इस 4 को हमने यहाँ बिठा दिया। नीचे 2 + 3 हो गए, क्योंकि जो अनुपात में दे रखे थे वो नीचे आ जाएंगे। उसी प्रकार y की वैल्यू बिठाओ, n की वैल्यू तो 3 है, ये 3 आगे दे रखा है, p में 2 और 3 दे रखा है, तो 3 बिठाना है। फिर x2 की वैल्यू 7 है प्लस m की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू है -3। इसके भी नीचे 2 + 3 आ जाएंगे। फिर इनको गुणा करते हैं। 3 को -1 से गुणा किया, -3 हो गए। फिर प्लस का चिन्ह आ गया। 2 को 4 से गुणा किया, 8 आ गया। नीचे y के रूप में 2 + 3 कितने हो गए, 5 हो गए। इसी प्रकार y वाला करो, 3 को 7 से गुणा किया तो 21 आ गया। फिर प्लस आगे -3 को 2 से गुणा किया तो -6 आ गए। और ये प्लस जो है ये -6 के कारण ये माइनस का चिन्ह लग जाता है और ये -6 हो जाता है। तो 21 - 6 और नीचे बट्टा के रूप में 2 + 3 5 हो गए। फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। -3 और +8, तो +8 से -3 कम किए तो 5 बचे और नीचे बट्टा भी कितने हैं, 5 है। 5/5 तो x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू है 21 में से -6 कम किए तो 15 बचे। नीचे बट्टा 5, 5 में 5 का भाग देते हैं तो 1 बार जाता है और 15 में 5 का भाग देते हैं 3 बार जाता है। तो ये जो अपने को निर्देशांक मिले हैं ये मिला है 1 और 3। तो ये 2 निर्देशांक हमें मिले हैं। तो फर्स्ट का आंसर यही समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4 - 1 x1 y1 और -2 - 3 मतलब x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को त्रिभाजित मतलब 3 जगह इसको डिवाइड करना है। ऐसे एक रेखाखंड है उसको 3 जगह डिवाइड करना है। उस बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात
करने हैं। तो देखते हैं, इसमें ए का तो ये आ जाएंगे दोनों बिंदु, बी के ये दोनों बिंदु आ जाएंगे, और बीच में जो समत्रिभाजित मतलब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो ये बीच से यहाँ से विभाजित हो रहे हैं, तो एक को पी मान लेंगे, एक को क्यू मान लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ हमने ये रेखाखंड खींच लिया और इसके 3 भाग कर दिए, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो यहाँ 3 भाग करने पर अगर P बिंदु वाला करें तो P के इधर तो 1 भाग है और आगे 2 भाग हैं, तो 1:2 हो गया। Q वाले से अगर इनको करें तो Q से आगे वाला 1 भाग और पीछे वाले 2 भाग, तो ये 2:1 आगे वाला हो जाता है। तो इस प्रकार ये तो 1:2 है और आगे वाला 2:1 हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने ये M1 M2 माने हैं, आप इनको M और N भी मान सकते हो, अलग अलग मान लो ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर सबसे पहले हम P का निर्देशांक जो ज्ञात करेंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब M2 गुणा x1 प्लस M1 गुणा x2 और नीचे बट्टा M1 प्लस M2। फिर वो संख्या यहाँ बिठा देंगे। M2 की संख्या, पहले P का निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं, तो P में M2 की संख्या 2 है तो 2 ले लिया। x1 की संख्या ये रही 4, ये यहाँ लिख दिया, प्लस M1 जो है वो 1 है तो ये 1 यहाँ लिख दिया, और x2 जो है ये माइनस के 2 हैं, ये हमने यहाँ लिख दिए। फिर नीचे M1 प्लस M2 ये अनुपात वाला है, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार y वाली संख्या हम लिख देंगे, 2 और 1 तो ये ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और ये जो -1 है ये वाली संख्या आ गई, और -3 वाली ये संख्या आ गई। नीचे 1 + 2 वैसे ही हो गए। फिर हम 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 आएगा। -2 को 1 से करेंगे, -2 आएगा, और ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस के कारण माइनस का चिन्ह बन जाएगा, और ये 8 - 2 और नीचे 1 + 2 मिलकर 3 हो गए। इसी प्रकार इसमें करेंगे, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, और 3 को 1 से गुणा करेंगे -3 हो गए। ये प्लस का चिन्ह था, ये यहाँ माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नीचे बट्टा में 3 आ जाएगा। 8 में से 2 कम करते हैं, 6 बचे, तो 6/3 हो गए। -2 -3 दोनों जोड़कर -5 हो गए, और नीचे बट्टा 3 हो गए। 6/3 दोनों कट जाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ तो 2 आ गए, और -5/3 ये कटते नहीं है, तो -5/3 इसका दूसरा निर्देशांक आ चुका है। इसी प्रकार P का निर्देशांक ज्ञात किया, इसी प्रकार हमें Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। Q का निर्देशांक फिर हमें वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला लिखने के बाद हमें वो संख्या यहाँ बैठानी पड़ेगी। तो यहाँ जो ये संख्या है, यहाँ जो ये संख्या है ये हमें Q वाली बैठानी है। तो ये जो Q वाली संख्या है ये M1 M2 माननी पड़ेगी। M1 तो इसमें 2 मानना पड़ेगा, और M2 इसमें 1 मानना पड़ेगा। तो ये संख्या हमने यहाँ बैठा दी, यही संख्या आगे वाले में बैठेगी, और ये x1 ये x2 और ये y1 और ये y2। फिर हम इनको गुणा करते हैं, नीचे बट्टा में वही 3 आएंगे। 4 को 1 से गुणा किया, 4 आ गया। -2 को +2 से गुणा किया, -4 आ गए। नीचे बट्टा 3, और फिर -1 को +1 से गुणा किया, -1 आ गया। -3 को +2 से गुणा किया, -6 आ गए, बट्टा 3 रहा। 4 में से 4 गए, 0 बच्चे, तो 0/3 यहाँ आ गया। फिर -1 -6 दोनों मिलकर -7 हो गए, तो -7/3। तो इसमें 0 में 3 का भाग देंगे, 0 आएगा, और -7/3 ये कटते नहीं है, तो दूसरा निर्देशांक -7/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन यहाँ समाप्त हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, तो ये ABCD एक आयताकार मैदान है। इसमें चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। तो ये पंक्तियां हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। AD
अनु अनुदिश परस पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। तो 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले ये इधर रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। तो यही वो आकृति है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, मतलब ये तो पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। 1/4 भाग, तो बाकी कितना बच गया? 3/4 भाग इसका बाकी बच जाता है, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4/4 हो जाता है और वो 1 भाग पूरा होता है। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में है, ये जो है ये 8वीं पंक्ति है। और AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी वो दौड़ती है। तो वो 1/5 भाग के बराबर की दूरी यहाँ दौड़ती है। तो इसमें बाकी का जो भाग रहा वो रहा 4/5। तो 1/5 प्लस 4/5 कितने होते हैं? 1 भाग होता है। 5 से 5 कट जाते हैं, 1 भाग होता है। या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1/4 भाग को 100 से गुणा करते हैं, 100 वाला 1 भाग है, तो 4 को 100 से करते हैं तो 25 भाग ये हो जाता है। उसी प्रकार 1/5 गुणा 100 करते हैं तो ये 20 भाग ये होता है। और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो ये हमें बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हमने दूसरा और 8वीं पंक्ति का बता दिया है। तो दूसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति का निर्देशांक 2 हो गया और दूसरा 1/4 था उसका 25 हो गया, क्योंकि 1/4 गुणा 100 किया था तो 25 आया था। उसी प्रकार 8वीं पंक्ति, मतलब एक निर्देशांक 8वीं पंक्ति है और दूसरा 1/5 गुणा 100 किया तब 20 आया। तो ये दो निर्देशांक इन दोनों के अपने पास आ चुके हैं। इन दोनों के जो मिड पॉइंट है वो कितना है? इसमें भी इधर बीच में 2, इधर भी 2, तो मिड पॉइंट 5 वाला है। तो दोनों के मध्य की दूरी, वो फॉर्मूला था x1, इन के मध्य की दूरी का जो फॉर्मूला है वो एक्सरसाइज 7.1 में किया था। तो वो फॉर्मूला है x1 माइनस x2 इनका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें x1 मतलब 2, तो 2 रख दिया, x2 मतलब 8, तो 8 रख दिया, बीच में माइनस का चिन्ह और इनका स्क्वायर हो गया, प्लस y1 25 है माइनस y2 20 है, तो ये 20 का होल स्क्वायर। 2 में से -8 कम किए -6 बचे, 25 में से -20 कम किए प्लस के 5 बचे, और ये अंडर के अंतर्गत आते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये अंडर में आ जाते हैं, दोनों को जोड़ेंगे ये 61 मीटर आ जाता है। तो ये तो यहाँ तक आ गया। फिर मध्य बिंदु जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु जो है वो अक्ष, तो अक्ष बराबर 2 + 8, मतलब x1 + x2 बटा 2। मध्य बिंदु वाला वो सूत्र था x1 + x2 बटा 2, और y वाले में भी वही आ जाएगा y1 + y2 बटा 2। तो ये y1 और ये y2 बटा 2 हो गया। ये दोनों को जोड़ते हैं, x वाली वैल्यू दोनों को 8 और 2 10 बटा 2 हो गए। y वाली वैल्यू जोड़ते हैं 25 और 20 45 बटा 2, 45 बटा, इसको हम क्या करते हैं, ये तो कट जाएगा, 10 में 2 को कटेंगे तो ये 5 बार कट जाता है, 2 पंजो 10, 45 में 2 का भाग देंगे ये 22.5 आता है। तो इसके दो निर्देशांक आ गए, एक तो 5 और एक 22.5। ये जो है ये x और y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 22.5 है। तो इसमें जो रश्मि है वो जो अपना ब्लू फ्लैग जहाँ डालेगी वो 22.5 मीटर होगा, और वो कौन सी 5वीं पंक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले
रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो अनुपात हमें बताना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका जो रेखाखंड बनेगा वो रेखाखंड हमने ऐसे बनाया। ये तो ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट की वैल्यू दे रखी थी x1 तो -3 था और y1 10 था। उसी प्रकार बी पॉइंट पे x2 तो 6 है और y2 -8 है। तो ये इस प्रकार दे रखे थे। और जो पी पॉइंट है जो इनको बीच में विभाजित करता है उसका m1 दे रखा था -1 और m2 दे रखा था 6। तो ये क्वेश्चन में दे रखा था और ये हमने इसको m1 m2 x1 y1 x2 y2 में इसको लिख दिया है। आप इसको चाहे एक को m मान लो और इसको n मान लो, फिर 1 2 मानने की ज़रूरत नहीं है। मगर x1 y1 और x2 y2 ये तो ऐसे मानने ज़रूरी है। फिर फॉर्मूला लगाया m2 मतलब n गुणा x1 प्लस m गुणा x2 बटा m प्लस n। और ये जो फॉर्मूला लगाया है इसमें इसकी संख्या उठा देंगे। n मतलब ये आगे वाली संख्या है और x1 मतलब -3 वाली संख्या है। तो ये संख्या हमें बिठा देंगे। तो यहाँ जो अपने को x की वैल्यू दे रखी है वो है -1। तो -1 यहाँ हमने रख दी और फिर m2 जो ये वैल्यू है ये हमें ज्ञात करनी है। m2 वाली हमें वैल्यू नहीं दे रखी है और x1 की वैल्यू -3 रख दी प्लस m1 की वैल्यू भी नहीं दे रखी है क्योंकि ये दोनों क्या है अनुपात है। तो इनकी वैल्यू अपने पास अभी तक नहीं है। तो ये जो इनकी वैल्यू ही हमें निकालेंगे। तो m1 की वैल्यू नहीं है तो m1 वैसा का वैसा रख दिया और y2 की वैल्यू x2 की वैल्यू जो है वो 6 है। तो ये x2 की वैल्यू 6 यहाँ लिख दी। नीचे m1 प्लस m2 लिख दिया। फिर इसके 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख दिया। फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये इसको 1 से करेंगे तो -1 m1 और आगे प्लस है और इस -1 के कारण ये माइनस बन जाएगा और -1 m2 -1 m2 हो जाएगा बराबर। आगे ये ऐसी संख्या आ जाएगी। -3 को m2 से मल्टीपल करेंगे -3 m2 हो जाएगा और 6 को m1 से मल्टीपल करेंगे 6 m1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे m1 वाली संख्या एक साइड ले आएंगे -m1 ये है ये तो यही रहेगा और इधर m1 6 m1 है तो इसको इधर लाएंगे तो ये -6 m1 हो जाएगा। इक्वल टू -3 m2 है तो ये तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। -1 m2 है ये इधर लाएंगे ये प्लस का 1 m2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे -1 m1 और -6 m1 दोनों जुड़कर -7 m1 ये हो गया और -3 m2 प्लस 1 m2 तो इसमें घटाएंगे तो ये -2 m2 बचेगा। माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया। ये तो 7 m और ये 2 m2। फिर अनुपात में लिखने के लिए m1/m2 लिखेंगे। m1 की वैल्यू जो है इसमें अनुपात में अगर इनको रेशियो में लिखते हैं तो m1 के साथ जो वैल्यू है ये वो तो नीचे चली जाती है तो m1 नीचे चली गई। m2 के साथ जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये अनुपात आया है 2:3। तो ये अब अनुपात अपने पास यहाँ आ चुका है। तो ये 2:3 आया है तो ये तो x की वैल्यू के आधार पर आया है। अब हमें y की वैल्यू के आधार पर भी इनको निकालना है। तो y की वैल्यू के आधार पर इनको निकालते हैं। तो y की वैल्यू जो थी वो थी 6 और m2 की वैल्यू नहीं है x वो y1 की वैल्यू है 10 और y2 की वैल्यू है -8 और नीचे m1 प्लस m2 हमें निकालना है। इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं। 6 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेते हैं। फिर इनको इधर से और इनको इससे गुणा करते हैं। m1 प्लस m2 को 6 से गुणा करेंगे 6 m1 प्लस 6 m2 हो जाएगा। इक्वल टू आगे 1 से 10 m2 को करते हैं तो 10 m2 आ जाएगा
और ये प्लस है और आगे माइनस है। -8 को प्लस m से गुणा करते हैं तो -8m आते हैं। -8m को 1 से क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो -8m 1 ही आते हैं। फिर इनका 6m1 और इधर है 10 -8m1 तो 6m1 ऐसे ही आ गए, ये माइनस वाले हैं इधर लाएंगे, ये प्लस के हो गए, इक्वल टू 10m2 स्क्वायर और ये प्लस के 6m2 हैं उधर जाएंगे माइनस के 6m2 हो जाएंगे। तो 6 और 8 दोनों ये जुड़कर 14m1 हो जाएंगे और इसमें ये दोनों घट के 10 में से 6 गए, 4m2 आ गए। फिर इनको भी m1/m2 में लिखेंगे। m1 के साथ जो संख्या वो नीचे चली जाएगी, 14 नीचे आ गए, और m2 के साथ जो संख्या वो ऊपर चली जाएगी, 4 ऊपर आ गए। दोनों 2 से कट जाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 संती 14। तो इसका अनुपात जो आया है वो आया है 2:7। इस प्रकार दोनों का अनुपात अपने पास आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए के जो बिंदु हैं वो हैं 1 और -5, मतलब x1 और y2, और बी के जो पॉइंट हैं वो है -4, मतलब x2 और 5 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम 2 तरीके से देखते हैं। तो देखते हैं आपको जो अच्छा सॉल्यूशन लगे, जो आसान लगे, वो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो ये इस फॉर्मूले के आधार पर ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का भी हो सकता था और क्वेश्चन नंबर 5 का भी इस आधार पर ही हम करेंगे। तो ये एक वो रेखाखंड है, ये ए का बिंदु है जहाँ पर हमने x1 y1 लिख दिया, ये बी का बिंदु है, यहाँ भी x2 y2 लिख दिया, और x जो है यहाँ x की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, y की वैल्यू यहाँ 0 रहती है। तो माना वांछित अनुपात, मतलब जो रेशियो है वो k/1 है, जो यहाँ दे रखा है। इस आधार पर हम इसको हल कर रहे हैं। तो निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x2 + x1 बाई k+1, दूसरा y2 + y1 बाई k+1। तो इसमें 2 वाली संख्या पहले, 1 वाली संख्या बाद में, ऐसे y वाले में 2 की संख्या पहले, ये बाद में। तो इस आधार पर हमने ये संख्या लिख ली, ये तो x का लिख लिया और ये y की वैल्यू लिख ली। अब हम जानते हैं कि y निर्देशांक कोई बिंदु पर x जो है वो 0 होता है। तो हमने यहाँ बताया था ये क्या है, 0 है। तो इसलिए 5k - 5, तो ये 5k - 5 बाई k+1 बराबर 0 है। तो ये k की वैल्यू जो आई है वो 1 यहाँ आ गई है। तो अतः x का विभाजित जो अनुपात है वो 1:1 होगा, मतलब वो सेंटर में होगा। सेंटर में होगा तभी तो दोनों साइड से वो क्या होगा, बराबर होगा, 1:1 के अनुपात में होगा। तो k का मान निर्देशांक में रखने पर, तो जिस k की जगह फॉर्मूला जो हमने लगाया था उसमें k की जगह पर हम ये मान रख देते हैं। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, तो यहाँ 4 के साथ k है, 5 के साथ k है, यहाँ पर हम ये 1 रख देते हैं। तो फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें हमने देखा कि हमने ये k की जगह ये रख दिया और इधर ये रख दिया, फिर इधर ये रख दिया। फिर हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो -4 + 1, तो ये -3 होते हैं बटा 2, तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई। -5 - 5 0 होते हैं, 0 बटा 2 होते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसकी दूसरी विधि देखते हैं, या मतलब यही आंसर दूसरी विधि से हम निकालते हैं। आपको जो अच्छी लगे वो विधि आप अपना सकते हैं। तो इसमें जो y है वो निकालते हैं हम। तो y = m2 गुणा y1 + m1 गुणा y2 बटा m1 + m2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। और y की वैल्यू जो है वो हमने ऊपर देखी वो 0 थी, और ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और ये वैल्यू हमें निकालनी है m1 m2 की। फिर 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है, 1 मान लेंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 0 को इससे करेंगे तो ये 0 ही रहता है, और आगे जो
माइनस एम को -5 को m2 से करते हैं -m2 होता है, प्लस 5 को m1 से करते हैं 5m1 होता है, और नीचे m1 प्लस m2 ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये हम इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये संख्या ऐसी कैसी आ जाती है। और m1 प्लस m2 को 0 से करते हैं तो 0 ही आता है, ये अपने पास यहाँ आ गया। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, -m2 और -m1 इनको अलग अलग करते हैं तो बीच में इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं। ये उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो ये 5m2 m1 हो जाएगा और वो 5m2 हो जाता है। उसके बाद में हम इसका रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो निकालेंगे m1/m2। तो m1 की वैल्यू 5 है और m2 की वैल्यू भी 5 है, तो 5 से कट जाएंगे 1/1 आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो है वो 1 अपने पास आ जाता है। फिर x का निर्देशांक हम लिखते हैं, इसमें वो फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ वो संख्या हम रख देंगे। तो ये तो x1 x2 बटा 2 की संख्या हो गई, ये y1 y2 बटा 2 की संख्या हो गई। इसमें एक में से -4 कम करते हैं -3 नीचे बटा 2, -5 में से +5 कम करते हैं दोनों कट जाते हैं, 0 बटा 2 होते हैं। ऊपर 0 होने से वो हमेशा 0 ही रहता है। तो ये सॉल्यूशन अपने पास आ चुका है। तो आपको जो अच्छा सॉल्यूशन लगे वो विद्या आप अपना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि बिंदु 1, 2 और 4y, अक्ष 6 और 3, 5 इसी क्रम में होने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष कोणों में x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज बनता है, a b c d ऐसे इसको रख देंगे। ये a की वैल्यू यहाँ बिठा देंगे, ये b की वैल्यू यहाँ बिठा देंगे, ये c की वैल्यू यहाँ बिठा देंगे और d की वैल्यू यहाँ बिठा देंगे। फिर हमें ये x y और ये x ये दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हमने यहाँ बना दिया है। फिर इसका जो विकीर्ण खींचा है वो इसको इससे मिला है, इसको इससे, और ये O बिंदु हमने कर दिया है। अब O बिंदु जो है वो AC विकीर्ण हो गया और BD विकीर्ण का मध्य बिंदु आ जाता है, मिड पॉइंट आ गया ये O पॉइंट जो है। अतः मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे और वो है ये है। तो ये तो AC का फॉर्मूला हो गया, AC जो विकीर्ण है, और ये हो गया BD विकीर्ण वाला फॉर्मूला। तो हम दोनों में वो संख्या रख देते हैं। तो इसमें x1 जो है वो 1 है, 1 रख दिया, और इसमें x1 क्या है, AC वाले में x है तो x रख दिया बटा 2। y1 इसमें 2 है और आगे 6 है तो ये दोनों रख दिए। इसी प्रकार BD वाले में रखेंगे, x तो है 4 और x2 है 3 तो 4 3 वाला रख दिया। और फिर y वाले में y1 तो y अकेला है और y2 में 5 है तो ये रख दिया और नीचे बटा 2 रख दिया। फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, ये तो ऐसा कैसा हो गया, ये 6 2 8 बटा 2 हो गए, ये 4 3 7 बटा 2 हो गए और ये ऐसा कैसा आ गया। फिर हम इसके दो पार्ट करते हैं, इधर तो x वाला पार्ट करेंगे, ये x वाला आ गया, और इधर ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट एक जगह करेंगे और ये y वाले पार्ट एक जगह करेंगे। ये y वाले पार्ट अपने पास यहाँ आ गए और ये x वाले अपने पास यहाँ आ गए। और दोनों के साइन चेंज क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि ये बराबर के आगे हमने ऐसे के ऐसे लिख दिए हैं। फिर क्या करते हैं, 2 में से 2 कट हो गया तो x जो है वो 1 है और ये 7 है। तो 7 में से ये -1 कम करते हैं, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x = 7 - 1, तो x की वैल्यू अपने पास 6 आ चुकी है। इसी प्रकार इस y वाले में 2 में से 2 कट गए, क्योंकि इक्वल टू से आगे वाले जो ऊपर से ऊपर वाला नीचे से नीचे वाला कट जाता है। तो 2 से 2 कट गए और ये 5 जो है ये इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो y = 8 - 5 =
3 आता है। तो ये y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जहां ए गुणा बी जो है वो एक वृत्त का व्यास है। तो वृत्त ऐसे बनता है और ये व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधी होती है। तो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। तो ए बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जिसका केंद्र जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये है 2 और -3। तो ये सेंटर 2 और 3 है। और बी का निर्देशांक जो है वो अपने पास यहाँ दे रखा है 1 और 4। तो ये x2 y2 की वैल्यू अपने पास दे रखी है, x1 y1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो ओ निर्देशांक है। तो ये हमने यहाँ देख लिया, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू अपने पास दे रखी है। तो ये वैल्यू जो है ये हमने यहाँ लिख दी, मिड पॉइंट की वैल्यू लिख दी। आगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लिख दिया। फिर हम पहले वाले वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब x की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये 2 = यही फॉर्मूला हमने लगा दिया। ये y वैल्यू वाली अलग कर ली। तो x वाली तो 2 हो गई, y वाली -3 हो गई। फिर हम वो संख्या बैठा देंगे। तो x1 तो हमें ज्ञात करना है, x2 की वैल्यू 1 है बाई 2। इसी प्रकार -3 वाला y वाला वैल्यू निकालते हैं, y1 की वैल्यू निकालनी है, y2 4 दे रखा है बाई 2। फिर हम इनको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 2 को 2 से किया 4 हो गया, और ये ऊपर वाला ऐसा कैसा आ गया। यहाँ भी -3 को 2 से किया -6 हो गया, ऊपर वाली संख्या ऐसी की ऐसी आ गई। फिर ये 1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू जो है वो आ गई 4 - 1, वो आ गई 3। इसी प्रकार 4 भी उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। -6 और -4 दोनों मिलकर -10 हो जाएंगे। ये y1 की वैल्यू अपने पास आ गई। इस प्रकार जो a है, a पॉइंट जो है उसका x1 अपने पास 3 आ चुका है, और y1 जो है वो -10 अपने पास आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, यदि a और b जो क्रमशः है वो है, a की वैल्यू x1 तो -2 और y1 है -2। तो x1 y1 दोनों की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू -4 है। जो बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, ताकि AP = 3/2 AB हो। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो इसमें ऐसा एक रेखाखंड खींचा जाएगा, ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट हो जाएगा, और A पॉइंट, A की वैल्यू ये आ जाएगी, B की वैल्यू ये आ जाएगी। और ये पूछा है 7, तो क्या है, 7 भागों में तो ये विभाजित है। तो ये पॉइंट जो है ये 7 भागों में विभाजित है, 1 2 3 4 5 6, और एक और कर देंगे, ये 7 हो गया। तो 7 भागों में ये विभाजित है। तो इसमें 3 भाग तो पहले दे रखे हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ तक। तो यहाँ तक 3 हो गए, तो आगे कितने बचे, 4 बचे। तो ये M1 तो हो गया 3 और M2 हो गया 4, दोनों जुड़कर क्या बनते हैं, 7 बनते हैं, जो y के रूप में नीचे है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हमने AP = 3/7 AB, तो ये हमने रेखाखंड खींच लिया और ये वैल्यू हमने बिठा दी। AP अनुपात PB, AP मतलब इतना अनुपात और आगे का अनुपात, तो 3 और ये अनुपात आगे का 4 हो गया। तो ये अनुपात आ गया, क्योंकि 7 में से -3 कम किए, 7 पूरी की वैल्यू थी और पहले AP तक 3 थे, तो बाकी जो बचे वो 4 हो गए। तो P का निर्देशांक ज्ञात करने वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ हम वो संख्या बिठा देंगे। इसमें M2 की वैल्यू 4 है, मतलब M2 ये रहा, इसकी वैल्यू 4 है, और x1 की वैल्यू -2 है, प्लस M1 की वैल्यू 3 है, और x2 की वैल्यू 2 है, जो हमने यहाँ बैठा दी। नीचे 3 + 4 हो गए, ये दोनों M1 + M2 वाले। इसी प्रकार y की वैल्यू बिठा देंगे, ये तो M2 है और ये M1 है, ये वैल्यू तो हमने बिठा दी। ये y1 है और ये y2 है, और नीचे दोनों का प्लस हो गया, M1 M2। फिर हम इसको 4 को 2 से गुणा करते हैं, -8 हो गए,
फिर प्लस का चिन्ह आ गया बीच में, 3 को 2 से गुणा करते हैं 6 हो गए, और नीचे दोनों जोड़ते हैं 7 हो गए। इसी प्रकार y की वैल्यू में 4 को -2 से गुणा करते हैं -8, और 3 को -4 से गुणा करते हैं -12, और यहाँ प्लस का चिन्ह है और आगे -12 हो गए तो ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और नीचे 3 और 4 जुड़कर 7 हो गए। इसमें अब -8 से 6 कम किए, -2 बचे, और बट्टा 7, ये कट नहीं रहे हैं तो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और -8 और -12 ये दोनों जुड़कर -20 हो जाएगा, बट्टा 7, तो ये भी नहीं कट रहे हैं, तो ये हमें वो बिंदु प्राप्त हो चुके। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं ए के x1 तो ये है -2 और y1 है 2, फिर बी बिंदु के x2 2 और y2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में हमें बांटना है, और इन बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये एक रेखाखंड हो गया ए और बी, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे, बराबर बराबर 1 2 3 4, तो ये 4 भाग हो गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, और इसको हमने नाम दे दिया P, Q और R। तो ये तीनों हमें ज्ञात करने हैं। पहले P का ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक और नीचे का आगे का अनुपात जो कितना बचता है, तो आगे बचा 3, तो 1:3 P में आ जाएगा, और Q में आ जाएगा 2:2, मतलब ये सेंटर में हो गया, तो ये इसका अनुपात आ जाएगा 1:1, 2:2 होते हैं, दोनों कट जाते हैं 2 से, तो 1:1 इसका हो जाता है रेशियो। ऐसे ही R का हो जाएगा, इधर तो 3 बचे, इधर 1 बचा, तो 3:1, ये आ जाएगा R वाला। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये वो रेखाखंड हो गया। x की वैल्यू लिख ली, x1 y1, और b की वैल्यू, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू है y1 x2 और y2 ये रहा। फिर p का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले के अनुसार ये तो m1 हो गया और ये m2 हो गया, तो यहाँ हमने ये संख्या बैठा दी फॉर्मूले के अनुसार। तो ये संख्या हमने x1 और x2 और ये y1 y2 बटा m1 m2 हमने बिठा दी। 3 को -2 से करते हैं -6, और 2 को 1 से करते हैं 2 बटा 4 हो गया, और 3 को 2 से करते हैं 6, प्लस 8 को 1 से करते हैं 8 बटा 4, तो -6 से -2 ये कम किए, तो हम कितने बचते हैं, -4 बचते हैं बटा 4, और दूसरे में 6 + 8 14, और नीचे 4 14 बटा 4, -4 को 4 से काट दिया तो ये -1 हो गया, और 14 को 4 इसमें 2 से काटा, 2 दूनी 4 और 2 संती 14, तो ये 7 बटा 2 हो गए। तो ये तो अपने पास इस P की वैल्यू आ चुकी है, P के निर्देशांक आ चुके हैं। उसी प्रकार अब हम Q के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। पहले यही फॉर्मूला लिखेंगे, और फिर क्योंकि ये तो मध्य बिंदु है तो इसका फॉर्मूला दूसरा होता है, इसका फॉर्मूला ये होगा, और हम ये संख्या यहाँ बैठा देंगे। x1 -2 और x2 2 बटा 2, y1 2 और y2 8 बटा 2, तो इसमें से तो 0 बच गए, तो 0 बटा 2 इसमें भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और ये 2 और 8 10 हो गए, 10 बटा 2 हो गए, 2 से कट जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो ये x के निर्देशांक आ गए, ये q के निर्देशांक हैं। फिर r के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, और ये संख्या हमने यहाँ बैठा दी। फिर इसको हम करते हैं तो ये संख्या अपने पास प्राप्त होती है, फिर इसको जोड़ते हैं तो ये संख्या अपने पास आएगी, फिर इसको काटते हैं, 4 से 4 कट जाएंगे तो 1, और 26 बटा 4 है तो ये 2 से कट जाएंगे, 13 ऊपर आ जाएंगे बटा 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर अपने पास P Q R के निर्देशांक अपने पास आ चुके हैं। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ये तो A बिंदु, ये B बिंदु, ये C बिंदु और ये D बिंदु, और सभी के निर्देशांक दे रखे हैं। तो समचतुर्भुज अपने को बनाना है A B C D, और ये यहाँ रख देंगे। ये तो A में हो गया, ये B की वैल्यू हो गई, ये C के हो गए, और ये D के निर्देशांक हो गए, और संकेत दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 और उसके विकीर्णों का गुणनफल। विकीर्ण होंगे AC और
BD, तो इनका गुणनफल हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने ये समचतुर्भुज बना लिया और इसकी वैल्यू हमने रख दी, ABDC सभी की वैल्यू रख दी और ये विकीर्ण हो गए। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। तो विकीर्ण 2 हो गए, AC और BD। तो इस पहले हम AC ज्ञात करेंगे। तो AC ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वो दूरी वाला लगाएंगे, √ फिर x1 और x2, x1 माइनस x2। तो x1 की वैल्यू तो 3 है और माइनस x2 की वैल्यू -1 है और इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू 0 है माइनस y2 की वैल्यू 4 है, इसका भी होल स्क्वायर। तो ये दूरी वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। फिर 3 का तो 3 आ गया, -1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर होता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसमें 3 + 1, क्योंकि बाहर माइनस था और अंदर -1 है, दोनों को माइनस माइनस होकर ये +1 हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर आगे प्लस, फिर 0 - 4, दोनों को जोड़ते हैं घटाते हैं तो -4 ही आता है, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। फिर आगे नई लाइन में लिखेंगे √ तो ऐसा कैसा रहेगा, 3 1 दोनों 4 हो गए और -4 हो गए। तो इन दोनों का जो स्क्वायर है वो 16 हो जाता है। 4 × 4 और -4 × -4 दोनों 16 होते हैं। दोनों को जोड़ेंगे ये √ 32 आ जाएगा। फिर इसका गुणनखंड करेंगे तो इसके जो टुकड़े आएंगे वो आएंगे 16 × 2। तो 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है। 2 का कोई होता नहीं है तो ये √ 2 के रूप में अपने पास आता है। तो ये तो AC जो विकीर्ण है उसकी वैल्यू आ गई 4 √ 2। अब BD जो विकीर्ण है इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसमें x1 4 है, ये रहा, और x2 1 है, x2 2 है, तो ये हमने यहाँ लिख दिया -2। फिर y1 5 है और y2 -1 है, तो -1 है तो यहाँ ये प्लस -1 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, 4 और ये माइनस बाहर भी है और माइनस अंदर भी है, तो ये -2 और माइनस दोनों मिलकर +2 हो गए और इसके स्क्वायर लग गए। फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर 5 के 5 रख दिए और माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए और ये 1 हो गया। दोनों जुड़कर ये 6 हो गए, 6 स्क्वायर, और ये भी 6 स्क्वायर। तो इसका भी 36 हो गया, इसका भी 36 हो गया, दोनों 36 हो गए, दोनों जुड़कर √ 72 हो गए। इसके गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 36 × 2। 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो 6 का स्क्वायर है, और 2 अकेली संख्या होने से ये 6 √ 2 होता है। तो BD की वैल्यू हो गई 6 √ 2। अब अपने पास जो फॉर्मूला दिया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो वो लगाएंगे 1/2 गुणा AC गुणा BD, ये दोनों विकीर्ण हो गए, इनका गुणनफल था। फिर हम नीचे की लाइन में 1/2 तो लिख देंगे, फिर AC की वैल्यू आ गई और BD की वैल्यू आ गई। नीचे 2 है तो √ 2 और √2 कितने होते हैं, √2 गुणा √ 2, तो दोनों को गुणा करते हैं तो अपने पास 2 आते हैं। तो ये नीचे जो 2 हैं, इन 2 से ये दोनों कट गए, तो ये दोनों इसमें कट गए, कटने से ये 6 बचे हैं, ये 4 बचे हैं। ये यहाँ आपको बताया गया है कि √ 2 और 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये 2 से 2 इस प्रकार कटे हैं, तो ये 6 × 4 बचे, फिर 6 और 4, तो 6 × 4 24 वर्ग मात्रक जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।